एक चीज मैंने आपके प्लॉट में देखी है, दर्शकों आपको बता दूं कि इन्होंने ये सब जो विधियां जो बताई कि कीट नियंत्रण की, जहाँ पे ये जैविक खेती में फॉलो कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आकर्षक फसल इनके रूप में इन्होंने सुआ और गेंदे की भी फसल लगी। तो दोनों क्या जो कैसे उसकी उपयोगिता है वो बताइए। ये जो सुआ जो है वो सेमी लूपर जो बोलते हैं लिली, वो उसको अट्रैक्ट कर देता है, वो उसके लिए, हाँ उसके लिए है। और गेंदा भी वो जो लिलियाँ हैं उसको अट्रैक्ट करके पूरा सोयाबीन के अंदर नहीं जाएगा, इधर ये फसल मिल गया तो वो पूरा इधर आ जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक जगह पे इल्लियाँ इकट्ठा हो जाती है, अगर कंट्रोल भी करना है तो केवल उसी फसल पे आपको स्प्रे करना पड़ेगा। लास्ट टाइम इसमें स्प्रे किए थे हम बैसिलस थोराइन्स का और वर्टिसिलियम लेकेनिया थे और ये बेरिया बेसेना मिक्स करके हमने स्प्रे किए थे। सारी जो इल्लिया जो था वो पूरा उसमें चले गया था, यहाँ पे उधर जाके मर गया था वो। ये बहुत बढ़िया तरीका है। देखिए दर्शकों, वो फोटोग्राफ भी होंगे बिल्कुल। हाँ, तो ये कई प्रकार के जो परीक्षण यहाँ पे किए जा रहे हैं और आशा करते हैं कि आने वाले समय में इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे पास उपलब्ध होगी। जहाँ तक प्राकृतिक खेती की बात है तो ये पहला वर्ष है, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा जब तक हमें कुछ जानकारी आंकड़े इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन फिर से हम आते हैं वापस उसी विषय की ओर, जो 142 की कटाई हुई है। तो ये वैरायटी जहाँ जहाँ पे मैं जो किसानों के साथ में जो जानकारी आती है कई जगह पे परफॉर्म कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि इस साल जो पिछले 2-3 सालों में कुछ वैरायटीज आई है, तो ये जो है 142 की चर्चा चल रही है, किसान लोग बहुत उसको पसंद कर रहे हैं। और उसके साथ में एक और वैरायटी जैसे कि NRC 150 और इसमें अगर तुलना करें तो एज ए एग्रोनॉमिस्ट आपका क्या कहना है कि पकने की अवधि में या किस प्रकार इसका उपयोग किया जाता है? तो NRC 150 जो है वो इससे 142 से थोड़ा सा कम दिन का पकने वाली है, वो 90 दिन तक आ जाती है। और ये जो थोड़ा सा ये 96 to 100 दिन के आसपास आता है, यही डिफरेंस है। और थोड़ा सा उसका यील्ड जो है 30 क्विंटल तक चले जाता है। तो अभी हमें कहीं मतलब 150 का उत्पादन इससे ज्यादा मिला है, 30 क्विंटल तक मिलने की संभावना जैसे लग रही है। तो हार्वेस्ट हो गई आपकी, और इसका आप कह रहे हैं कि 27 क्विंटल प्रति हेक्टर, 25 तो कम से कम मिल जाएगा। तो साथियों देखिए, 2 वैरायटियां हैं और अलग अलग स्थिति के लिए, जैसे कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि वैराइटल डाइवर्सिफिकेशन, एक से अधिक किस्मों की खेती करना, जिससे कि हम बहुत अच्छी तरह से नियोजन कर सकते हैं अपनी फसल प्रणाली का। तो एक वैरायटी ऐसी है जो कि 90 दिन में पक जाती है, उसकी उत्पादन क्षमता भी बहुत अच्छी है। और दूसरी जो वैरायटी 142 आप देख रहे हैं, वो कि 96 से लेके 100-102 दिन तक ये हो जाती है। तो ऐसे जो किसान है जहाँ पे दूसरी फसल लगाना है सोयाबीन के बाद में, तो ये वैरायटी दोनों बिल्कुल चल जाएगी। और क्या होता है कि पिछले कुछ सालों में जो लगातार पकने के समय पे जो बारिश हो रही है, तो उस स्थिति में जो एक्स्ट्रा अर्ली वैरायटी है जैसे कि 95-60, वो प्रभावित हो जाती है, उसमें नुकसान होता है। इन दोनों वैरायटी में ये इसका भी कोई चांस नहीं लगता है। और डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या आप कहना चाहेंगे? मैं ये जो अभी 100 नया जो किस्में आए हमारे संस्थान से, 150 है, 142 है, 157 है, तो ये जो है ना नया किस्में अच्छा है। तो आप अगले सीज़न में आप इसको ले लीजिए और उपयोग कर लीजिए, बो लीजिए, तो आपको अच्छा पैदावार मिल जाए। जी, एक अंतिम प्रश्न चूंकि अभी अभी मेरे समझ में आया है, तो वो पूछना चाहेंगे कि आप सस्य वैज्ञानिक हैं, जो कतारों की दूरी या प्लांट स्पेसिंग है या पौधों की दूरी, इसके बारे में थोड़ा सा किसान भाई क्या कि सभी वैरायटी का एक जैसे रखते हैं, तो कुछ स्पेसिफिक किस्में होते हैं जिसको अलग प्रकार से अलग दूरी पे बोना चाहिए, उसके बारे में क्या बताना चाहिए? तो नॉर्मल इसका जो स्पेसिंग है सोयाबीन के लिए, तो 45 सेंटीमीटर 18 इंच कतारी से कतारी दूरी है, 18 इंच। और जो पौधे से पौधे जो दूरी जो है वो 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक हम फॉलो करते हैं। तो ये वैरायटी के देखा तो अलग अलग वैरायटी के लिए थोड़ा डिफरेंस होता है, खास करके ये 142 के लिए, ये क्योंकि ये ब्रांचिंग टाइप का है, मतलब इसका ब्रांचिंग बन जाता है, तो इसलिए इसका जो है
स्पेसिंग और प्लांट पॉपुलेशन जो ज्यादा नहीं रखना है, स्पेसिंग ज्यादा रखना है। हाँ, तो मतलब इसमें 10 सेंटीमीटर मिनिमम तो रखना है। अच्छा, पौधे से पौधे की दूरी। हाँ। और उसका 45 सेंटीमीटर उसमें से चल जाएगा कतारों की दूरी। इसलिए इसका जो 10 सेंटीमीटर नहीं तो उसका ब्रांचिंग जो है ना वो सही नहीं बनेगा इसका। जी जी। तो इसलिए इसका बीज भी बचत हो जाएगा। तो इसलिए आपको एक पौधे से दूसरी पौधे में 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। किसान भाइयों, जो कुछ किसानों ने हमसे इस सीजन में सवाल पूछे थे कि वो बता रहे थे कि मेरी सोयाबीन छीदी हो गई, पतली हो गई, कम हो गई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे कि 142 की जहाँ तक बात है, इसका जो है उन्होंने बोला कि 5 से 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे के बीच में की दूरी और 10 सेंटीमीटर कम से कम इसको रखना है और 45 सेंटीमीटर कतारों की दूरी पे। इसका मतलब आपको बीज भी कम डालना चाहिए और जब उग जाए तो यदि आपको लगे कि छीदी हो गई तो इसको डरना नहीं है, क्योंकि ये फैलने वाली किस्म है। तो आप इससे डरे नहीं। अगर पतली हो जाए, छीदी हो जाए तो डरे नहीं। और ऐसे अगर उसको दूरी मिलेगी दोनों साइड से तो इसका उत्पादन बहुत अच्छे से मिलेगा। जैसे कि ये बता रहे कि 25 क्विंटल प्रति एकड़ कम से कम मिल रहा है। तो डॉक्टर साहब, आपको जो अनुसंधान परीक्षण जो किए जा रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त हो, और जो आपकी सफलता में ही हमारे किसानों का जो है उनकी सफलता हम देखते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साथियों। अब मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार।